हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, मस्त, बहुत अच्छी बात है। सब मस्त रहिए, खुश रहिए और ज़बरदस्त रहिए। ठीक है, चलिए। तो अब हम अपना क्लास 12 फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी हमारे पास चैप्टर थे वो हमारे चैप्टर थे कि चार्ज इन रेस्ट। हमने जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी थी चार्ज एट रेस्ट की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे जब चार्ज मोशन में आ जाएगा वो हम पढ़ेंगे, तो उसको हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर का ये पहला है लेक्चर 1। ठीक है, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, और करंट कैरियर्स के बारे में जानेंगे कि करंट कैरियर्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए बेटा देखते हैं, और अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक है, तो ये आपके सामने दो डायग्राम आपको नजर आ रहा है। ये है थंडर लाइटनिंग। क्या है ये है आपकी थंडर लाइटनिंग। ये तो देखी ही होगी, लाइटनिंग। ठीक है बेटा, ये आपकी थंडर लाइटनिंग। ये आप देखते हैं आजकल तो बारिश का मौसम है और ये आपको डेली बेसिस पे दिखने को मिलते होंगे। तो ऐसा होता क्यों है, ये लाइटनिंग क्यों होती है? यहाँ पे एक छोटा सा मैंने डायग्राम और दे रखा है। तो इसमें क्या होता है कि जब बादल होते हैं तो जो जहाँ पर ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, जहाँ ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं तो ट्रीज़ क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और वो क्या करते हैं, क्लाउड से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ट्रीज पॉजिटिव चार्ज होते हैं और वो क्लाउड्स से नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो चार्ज क्लाउड से अर्थ की तरफ आता है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आता है, और वो हमें दिखता किस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में दिखता है, लाइटनिंग की फॉर्म में दिखता है। किस फॉर्म में दिखता है, लाइटनिंग के। लेकिन हो क्या रहा है, चार्ज क्लाउड से अर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है। क्या, चार्ज क्लाउड से अर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है। तो जब चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तभी हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट है क्या, इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, तो जब चार्ज फ्लो करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब बेटा इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, एक होता है जैसे हमने अभी जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे ही होती है जब वाटर फ्लो करेगा तो हम उसको बोलेंगे वाटर करंट। जब एयर फ्लो करेगी, वैसे तो विंड बोलते हैं लेकिन कहीं कहीं पर एयर करंट भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर करंट का मतलब क्या है, करंट का अगर हिंदी का मतलब है तो हम कह सकते हैं धारा। क्या, धारा। धारा मतलब किसी एक डायरेक्शन में बहुत सारा अमाउंट अगर फ्लो करेगा किसी चीज़ का तो वो उसकी धारा बना लेगी। क्या बना लेगी, धारा, यानी कि करंट बना लेगी। तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉन से इसको रिप्रेजेंट कर बोला जाता है, लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्ज। क्या है, चार्ज। तो जब चार्ज जो है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है, काफ़ी सारा चार्ज किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है, तब हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या हो गई, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना, क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस तरीके से किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट की अगर डेफिनेशन देखेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज तो मैं समझ गया, इन अ डेफिनेट डायरेक्शन है ये भी समझ गया, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये हम कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, ये यहाँ तक मैंने बता दिया। लेकिन द टाइम रेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज मेजर ऑफ करंट, यानी उसको मेजर किस तरीके से किया जाता है। मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है ना, मान लो ये आपके पास जो है कंडक्टर है। मैं कंडक्टर बनाता हूं 3D इमेज, ये लो। ठीक है, ये आपके सामने कंडक्टर आ गया।
ठीक है, कंडक्टर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया बेटा आपका, ठीक है, ये आपका जो है क्रॉस सेक्शन हो गया। अब यहां पर चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पर चार्ज है, तो चार्ज क्या होगा, इस क्रॉस सेक्शन से, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, कोई भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है, इस वाले क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो कर रहा होगा। तो जितना चार्ज, ठीक है ना, जितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो करेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है कहलाता है पर यूनिट टाइम ना, रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम में। तो पर यूनिट टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज फ्लो करेगा उसको हम करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। तो करंट की डेफिनेशन क्या हो जाती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या हो जाती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, उसको हम करंट बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब हो गया पर यूनिट टाइम में जितना भी करंट फ्लो करेगा, जितना भी चार्ज फ्लो करेगा उसको हम करंट कहते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया? करंट का फॉर्मूला ये आप देखें, नेट चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से। लेकिन अगर यही टाइम इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाए, है ना, ये जो टाइम है, टाइम अगर इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाए, क्या हो जाए? इनफाइनाइटली स्मॉल। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि आपका जो करंट है I, वो किसके बराबर हो जाएगा? अगर मैं ये लिख दूं, लिमिट T टेंड्स टू 0, है ना, Q ओवर T, तो इसको लिखा जाएगा dq ओवर dt। क्या लिखा जाएगा? dq ओवर dt। तो I का एक ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, I का ये फॉर्मूला भी होता है dq ओवर dt। ठीक है, तो ये I का, तो I दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, नेट चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। पाथ दोनों का सेम है, लेकिन अगर हम बहुत स्मॉल टाइम ले रहे हैं, इनफाइनाइट स्मॉल टाइम ले रहे हैं, तब आपके लिए ये रिलेशन यूज होगी। तो हमारे पास आ गया कि चार्ज क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। मेजर कैसे करते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फॉर्मूला क्या होता है? नेट चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। अगर टाइम इनफाइनाइटली स्मॉल है, यानी कि t टेंड्स टू 0 है, तो हो जाएगा dq ओवर dt। नहीं आई बात समझ? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मैंने बता ही दिया है कि चार्ज जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन अभी के लिए हम जो भी करंट की डायरेक्शन जो हम मानते हैं, करंट की जो डायरेक्शन मानते हैं, वो हम पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन मानते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा वही करंट की डायरेक्शन हम मानेंगे। नहीं आई बात समझ में? यानी तो करंट की जो डायरेक्शन होती है, इट्स रिप्रेजेंट बाय द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब करंट जो है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। हालांकि करंट की डायरेक्शन होती है, करंट जो है फ्लो करता है पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ फ्लो करता है करंट, इसके बावजूद भी हम जो है करंट को स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। करंट को स्केलर क्वांटिटी इसलिए मानते हैं बेटा, मान लीजिए ये आपका करंट आ रहा है I और ये करंट आ रहा है, ये I1 आ गया, ये I2 आ गया, ठीक है, और यहाँ से दोनों मिलके ये I3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको लेंगे तो I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये हमारा एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। डायरेक्ट हम इसको अर्थमेटिकली ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। इसमें कोई भी हमें ना वेक्टर जो है वेक्टर एडिशन यूज़ नहीं होता, यानी कि जो हमारा करंट की डायरेक्शन है वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। ठीक है ना, इसलिए करंट जो है आपका, करंट कैसी क्वांटिटी हो जाती है आपकी? करंट हो जाती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। इट डज नॉट फॉलो, क्या? इट डज नॉट फॉलो, है ना, वेक्टर लॉ। नहीं आई बात समझ? यानी वेक्टर एडिशन का जो लॉ है उसको ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो ये हमने देख लिया क्यों है। अच्छा जी, तो अगला देखते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपके करंट के चार्ज कैरियर्स। क्या? चार्ज, सॉरी, करंट कैरियर कौन कौन से होते हैं, है ना। अलग अलग जो है मैटर में अलग अलग तरीके के करंट कैरियर्स होते हैं। करंट कैरियर्स क्या होते हैं? एक्चुअली बेसिकली बात की जाए, बेसिकली बिल्कुल बेसिकली बात की जाए तो तीन तरीके के करंट कैरियर हैं। एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक आयन। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन और आयन। इलेक्ट्रॉन कैसा? नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है।
क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है, और जबकि आयन जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज कैरी, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक चीज़ और होती है इसमें चार्ज कैरियर में, होल। क्या होते हैं, होल। होल होते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ठीक है ना, होल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके के हमारे पास करंट कैरियर हैं, चार्ज कैरियर नहीं, चार्ज कैरियर बोल दो, करंट कैरियर करो, एक ही बात है। बहुत सारे चार्ज जब एक साथ होंगे तो करंट कैरियर कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन होता है एक हमारा करंट कैरियर, एक होता है मतलब ग्रुप, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो होंगे आपके करंट कैरियर। आयन भी हो सकते हैं। आयन जो है 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, एक होता है होल। अब ये किस में क्या क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट कैरियर इन सॉलिड कंडक्टर्स। ठीक है ना, करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो कंडक्टर का अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखें, ये डायग्राम में मैं बताऊंगा आपको। कोई भी अगर कंडक्टर है तो ठीक है बेटा, उसमें क्या होता है, इस तरीके का ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन पढ़ा हुआ है। तो जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से काफ़ी कम एनर्जी से बाउंड होते हैं। ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से वेरी लेस एनर्जी से। तो इनको अगर बाहर से कोई एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, ये आराम से अपनी ऑर्बिट को छोड़ देंगे। क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से कोई एनर्जी मिली, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एनर्जी मिली तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अगर दूसरे डायग्राम को अगर हम देखें, दूसरे डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखें, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई है, यहाँ पर इस वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो ये बाहर आ गया। इसने क्या करा, इसने अपनी ऑर्बिट छोड़ दी। ठीक है, अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ पर, वो अब क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो हमने केवल एक एटम की बात की। तो किसी भी मटेरियल में तो बहुत सारे एटम होते हैं। ठीक है ना, और हर एटम से अगर एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, करंट कैरियर्स का काम करते हैं। नहीं यही बात समझ में, दोबारा से अगर हम देखें तो क्या होता है बेटा, कि सारे के हर जो कंडक्टर होता है उसकी लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और वो काफ़ी लेस एनर्जी से बाउंड होते हैं। किससे, काफ़ी लेस एनर्जी से बाउंड होते हैं। ठीक है ना, काफ़ी लेस एनर्जी से बाउंड होते हैं। अब बाहर से इनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है, बाहर से इनको अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है तो ये क्या होता है, तुरंत अपनी ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, तुरंत अपनी लास्ट ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, और जिससे क्या होता है, वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलकर करंट कैरियर्स का काम करते हैं। नहीं यही बात समझ में, ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करते हैं, करंट कैरियर्स का काम करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, ये हमने देख लिया, ये हमारे जो है करंट कैरियर्स का काम करते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई, एक और चीज़ होती है। ठीक है ना, ये तो हो गई कंडक्टर की बात। एक और चीज़ होती है, वो होता है आपका सेमी कंडक्टर। क्या होता है, सेमी कंडक्टर। इसके लिए पूरा एक चैप्टर है आपके कोर्स में, वो बाद में उसके बारे में डीपली हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन होता है सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं, साथ में क्या होते हैं, होल्स भी होते हैं। ठीक है ना, जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो है करंट कैरियर कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं। तो ज़रा देखते हैं, जूम करके देखते हैं क्या है हमारे सामने, ये देखें। ठीक है, ये हमारा हो गया, करंट की बात हो गई आपकी, कि अगर कंडक्टर है तो हमारे किस तरीके से होगा। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्लो कर रहे हैं आपके, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं आपके। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये होगी इसमें। ठीक है, अगर नेगेटिव एंड है, ये देखिए, ये यहाँ पर जो है ये नेगेटिव एंड है और पॉजिटिव एंड है, तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की, ध्यान रखना, हम किसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अगर सेमी कंडक्टर होगा तो सेमी कंडक्टर में क्या है बेटा, 2 तरीके के होंगे। क्या क्या होंगे, एक उसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है, और होल्स भी होंगे। देखो ये दिखा रखा है, ये दिख रहा है होल्स, ये होल्स हो गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव एंड की तरफ, देखो ये जो है पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी क्या होगा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव एंड की तरफ फ्लो करते हैं और जो आपके होल्स होते हैं वो नेगेटिव एंड की तरफ फ्लो करते हैं। नहीं आ रही बात समझ? तो ये होता है सेमीकंडक्टर में। तो सेमीकंडक्टर में जो है आपके करंट कैरियर कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी होता है आपका और होल्स भी होते हैं, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर्स में जो है इलेक्ट्रॉन भी आपका जो है करंट कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी करंट कैरियर्स होते हैं और होल्स भी जो है करंट कैरियर्स होते हैं। तो डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं। तो आपकी जो होल्स की डायरेक्शन क्या है? वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, ध्यान रखेंगे, है ना। होल्स की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है करंट जो है फ्लो करता है, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन तो मतलब पॉजिटिव जो डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है। तो हम कह सकते हैं करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स होती है, अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज होती है। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अभी आपके पास एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में देखते हैं क्लियरली, आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए अब ये तीनों डायग्राम है, इस डायग्राम को आप बना भी लीजिएगा। करंट की डायरेक्शन एक्चुअल में होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्या होती है? करंट की डायरेक्शन तो होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। होल्स की डायरेक्शन अगेन होती है आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। नहीं आ रही बस समझ? तो ये डायरेक्शन ध्यान रखना। और करंट की जो डायरेक्शन होती है हमेशा पॉजिटिव जो चार्ज है फ्लो करता है उसी डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो हम कह सकते हैं करंट की जो डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। नहीं आई बात समझ में? ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है करंट कैरियर्स इन किस में? लिक्विड्स में। करंट कैरियर्स इन लिक्विड। तो लिक्विड्स तो आपको पता है ना, कोई भी सॉल्यूशन जो होता है उसको हम लिक्विड बोल सकते हैं, ठीक है। तो करंट कैरियर जो होते हैं लिक्विड्स में वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके जो है करंट कैरियर्स जो होते हैं लिक्विड्स में वो होते हैं आयंस। क्या होते हैं? आयंस, ठीक है ना। लिक्विड में जो करंट कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे? आयंस होंगे, ध्यान रखेंगे। तो दो तरीके के आयंस होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें CuSO4। CuSO4 का अगर मैं एक सॉल्यूशन बनाऊंगा, क्या करूंगा? CuSO4 का अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तो ये ना आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Cu पे होते हैं डबल पॉजिटिव, जिसको कि हम 2 पॉजिटिव लिख सकते हैं, और आपके SO4 पे होते हैं 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं, सॉरी करंट जो फ्लो करता है लिक्विड्स में वो किस फॉर्म में करता है? आयंस फॉर्म में करता है, ठीक है। जो किस फॉर्म में करता है? आपका आयंस फॉर्म में करता है, ठीक है ना। चलिए अब करता कैसे फ्लो? अगर हम कोई बैटरी लगा देंगे तो जो पॉजिटिव एंड होगा वो तो नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो नेगेटिव एंड होगा वो आपका पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो नेगेटिव तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव जो है नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड को हम एनोड बोलते हैं, ठीक है, और नेगेटिव एंड को हम कैथोड बोलते हैं। नहीं आई बात समझ में? और उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हम क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका जो लिक्विड में करंट कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस होते हैं। और जो आयोनिक सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं आगे। अब आ जाता है गैस में। गैस में करंट कैरियर्स कौन थे? अगेन गैस में बेसिकली तो गैस क्या होती है? इंसुलेटर होती है नॉर्मल कंडीशंस में, है ना। नॉर्मल कंडीशंस में गैस क्या होती है? इंसुलेटर होती है, यानी उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन फिर भी गैस में जो है करंट फ्लो कर सकता है। कब कर सकता है? जब गैस को हम आयोनाइज कर देंगे।
क्या कर देंगे हम, गैस को अगर आयोनाइज कर दें तो वो है उसमें करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो आयोनाइज की कंडीशन क्या है, गैस को हम कैसे आयोनाइज कर सकते हैं, हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा दें और प्रेशर बहुत लो कर दें। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस हाई हो जाएगा और प्रेशर काफ़ी लो हो जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ये आपके पास डायग्राम दे रखा है, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, मान लो ये पॉजिटिव एंड है ना, ये आपको क्या दे रखा है, पॉजिटिव एंड दे रखा है। तो ये पॉजिटिव एंड का अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव एंड है ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये जो पॉजिटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड क्या है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव एंड क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, तो जो पॉजिटिव एंड है वो तो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कहते हैं वो आइंस में कब कन्वर्ट होंगे, आइंस में तब कन्वर्ट होंगे जब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा कर देंगे। क्या कर देंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस जब हम बहुत ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आयन अपने एटम को छोड़कर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है अपने एटम को छोड़कर जो है पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा और बचा हुआ पॉजिटिव जो है नेगेटिव एंड की तरफ जाएगा। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से। मान लो ये आपका एक जो है मॉलिक्यूल है गैस का, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, इसमें नेगेटिव चार्ज भी है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ रहते हैं और ये रहता है न्यूट्रल। कैसा रहता है, न्यूट्रल, नॉर्मल कंडीशन। अब क्या होता है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें, क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें, है ना, और ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें, तो मान लो ये आपका जो है नेगेटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे तो क्या करेगा, ये इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और एक अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएं और बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस कर दें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसी तरीके से इस वाले एंड का भी पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव जो पोटेंशियल होगा ये वाला, ठीक है ना, ये वाला एंड जब पॉजिटिव पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा तो ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव अलग हो जाएगा और नेगेटिव अलग हो जाएगा। इसी कंडीशन में वो कहते हैं कि गैस क्या हो गई, आयोनाइज हो गई। क्या हो गई, गैस आयोनाइज हो गई। तो आयोनाइज होने के बाद उसमें करंट जो है फ्लो कर सकता है, किस में, गैस में। अरे बात समझ, गैस में करंट कब फ्लो करता है, जब हम गैस को आयोनाइज कर देंगे। और गैस आयोनाइज कब होती है, ठीक है ना, गैस आयोनाइज कब होती है, जब उसको हाई पोटेंशियल, है ना, और लो प्रेशर, क्या, हाई पोटेंशियल और लो प्रेशर अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो आपकी गैस आयोनाइज हो जाएगी। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से गैस में करंट फ्लो करता है। तो ये तीनों चीज़ें हमें समझ में आ गई कि करंट क्या होता है, चार, और करंट कैरियर्स कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में दो तरीके से हो जाते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर में। फिर लिक्विड में आइंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट में बनते हैं, और गैसेज में जब गैस आयोनाइज हो जाती है हाई पोटेंशियल लो प्रेशर प्रोवाइड कराने के बाद, तो उसमें आइंस की फॉर्म में करंट जो है फ्लो करता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।